हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्किल में। दोस्तों मैं विजय कुमार। दोस्तों आज हम फिर वास्तविक संख्या का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। मतलब ये सेकंड क्लास है और पिछले क्लास में भी हम वास्तविक संख्या पढ़ा चुके हैं, बेसिक टाइप से पढ़ाए हैं। और इस वाला क्लास में जो आपके बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है, जो अधिकतर बार इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया और पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज का क्लास बहुत ही मजेदार है, बहुत ही शानदार है। तो चलिए आज का क्लास की ओर देखिए। वास्तविक संख्या में जिसे रियल नंबर कहते हैं, पिछले क्लास में बताए हैं। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वैसे हम क्लास कर चुके हैं। अगर पार्ट 1 का आप वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ है वास्तविक संख्या का। देखिए कितना विद्यार्थी को प्ले लिस्ट में भी थोड़ा दिक्कत होता है तो आप लिखिएगा मैथ पॉइंट सर्किल, वहां से आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाएगा तो रियल नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट में पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिए हैं, एल्गोरिदम वाला पढ़ाए थे। और इसमें हम वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में बार बार रिपीट किया गया है। देखिए मान लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन है, देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मान लीजिए कुछ भी लिख दे। जैसे मान लीजिए 26 और 91 का मौसो और लौसो निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का मौसो और लौसो निकाले। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इससे पहले वाला क्लास में हम आपको ये बताए होंगे कि एल्गोरिदम के प्रयोग से, और इस वाला में अभाज्य गुणनखंड विधि वाला में सबसे पहले आप इसको समझिए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 26 है तो 26 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जैसे 2 से 13 दूनी 26। उसी प्रकार से 91 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ 7 से देंगे 13 सत्ते 91। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि को 2 तरीका से तोड़ सकते हैं। एक ऐसा भी होता है, आप एक ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे करके 2 से लगाएगा तो 13 दूनी 26। इसको कितना भी तरीका, गुणनखंड का मतलब होता है 26 को आप जितना बार गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो देखिए एकदम शानदार है। आपको मौसो बोलेगा और लौसो निकालने के लिए ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट गया है, पूछा गया है आपके परीक्षा में। तो चलिए अब ऐसे बढ़िएगा, 26 बराबर 2 गुने 13 दूनी 26 और 91 को लिखिएगा ऐसे 13 सत्ते 91 हो गया। जब आपको पहले मौसो निकालना पड़े तो आप लिखिएगा मौसो बराबर, मौसो ऐसे निकालेंगे जो संख्या दोनों में हो। यहाँ देखिए 2 यहाँ है, इसमें 2 इसमें नहीं है, तो 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है, लेकिन 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो आपका आंसर हो गया 13। मौसो निकल गया 13। आप लौसो निकालेंगे तो लौसो, ये भी है, याद रखिएगा। मौसो को बोला जाता है HCF और लौसो को बोला जाता है LCM। LCM का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब चलिए देखिए, लौसो वाला में सिर्फ गुना करना है। 2 है तो लिखिए 2 और गुने, 7 है तो लिखिए 7 और गुने 13 2 गो है, लेकिन 13 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार, क्योंकि इस दोनों में से एक ही आया है। तो 13 एक बार लिख लीजिए, हो गया 2 सत्ते 14 गुने 13। जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 182। आपका आंसर तैयार है। चलिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लास मिले। क्योंकि अभी जो आने वाला है बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा, इसमें बहुत से लॉकडाउन के कारण बहुत से सारे विद्यार्थी को पढ़ाई बहुत खराब हो गया है। इसलिए हम सोचते हैं कि बिहार बोर्ड का जितना भी एग्जाम होगा, जो विद्यार्थी उनको दिक्कत नहीं हो बिहार बोर्ड के अंदर। चलिए एग्जाम के लिए हम आपको बेहतर से बेहतर क्लास कराने की कोशिश करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाएगा वैसे ही अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे मान लीजिए आपको देगा 12, 15 और 21 का मौसो और लौसो निकाले।
इस टाइप को ये सबसे शानदार सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आभाज गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का मौसो और लॉस निकाले। अब ऐसा आप नहीं सोचते होंगे कि यूक्लिड विभाजन से बोलेगा, नहीं, यूक्लिड वाला विभाजन में सिर्फ 2 ही संख्या रहेगा, यूक्लिड वाला में एल्गोरिदम से। लेकिन आभाज गुणनखंड विधि में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ 12 को खंड तोड़िए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, या 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 12 ऐसे कर लीजिएगा, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, देखिए 2 गुने 2 और 3 हो गया। चलिए इसमें तोड़ना है फिर 15, तोड़िए, 3 पंचे 15, डायरेक्ट कर लीजिए, 3 पंचे 15, अब बच गए 21, तो 21 लिखिए, 3 सत्ते 21, टूट गया हमारा। अब देखिए सबसे सिंपल है, एचसीएफ निकालना है हमें, एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ वाला में मौसो वाला में जो संख्या सब में होना चाहिए वही होगा मौसो। तो देखिए यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 होवे नहीं करेगा। अब इसमें देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 ले लेंगे, हो गया। आगे देखते रहिए, इसमें 2 है तो इस सब में 2 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, नहीं इसमें 5 है, 7 इसमें है तो 7 में। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ 7 है तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 7, यहाँ भी हो सकता है 7, तो 7 भी लेंगे तो 3 गुने 7 लिखते हैं तो 7 या 21 हो जाता है। ऐसे भी करना है, लेकिन जिसमें नहीं रहेगा उसमें छोड़ देना है, समझे। चलिए मौसो हो गया। अब चलिए एलसीएम निकाल लीजिए, बड़ी आसान तरीका है। तो चलिए देखिए, 2 लिखिए गुने, 3 लिखिए गुने, फिर 2 लिख दीजिए गुने। यहाँ देखिए 3 एक ही बार लिखना है, ये याद रखिएगा, 3 एक बार। देखिए 3 गो में से एक गो निकला, एक गो तो लिख चुके हैं, अब बच गया 5, तो 5 लिखना है, अब बच गया 7, तो 7 लिखना है बराबर। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 7 छक 42, 420। आपका आंसर तैयार है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कन्फ्यूजन सबसे खराब चीज है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के अच्छे से अच्छे क्लास मिले और बिहार बोर्ड की जो एग्जाम होगा इसमें जुट जाइए, और जितना से जितना लाइक कीजिए जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कब सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मान लीजिए आप हमको यह ऐसे लिख देते हैं, आभाज गुणनखंड, ऐसे ही लिखा रहेगा, आभाज गुणनखंड 96, अब मान लीजिए 404 का एचसीएफ एलसीएम, मतलब शॉर्टकट में लिखे हैं आभाज गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए एकदम इसको सबसे मस्त सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 96 है तो 96 लिखिए, 96 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 96 लिख लीजिएगा। 2 चौका 8, 9 1 2 8 16, फिर 2 से 24 दूनी 48, 2 से दीजिएगा 12 दूनी 24, 2 से 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। लिखिए कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 2 लिख दीजिए, 2 3 4 5, आज 3 1 लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 को 5 को 2 है, ऐसे तोड़िएगा तो आपको मिस्टेक नहीं होगा। चलिए ये तो 96 का तोड़ लिए हैं, अब हमें तोड़ना है 404 का। तो चलिए 404 का तोड़ लीजिए, 404, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिएगा 2 1 2 0, 2 1 2, अब नहीं टूटेगा। तो चलिए 404 का टूटा है 2 गुने 2 और गुने 101, ऐसे टूटा है। हमें एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ बराबर जो दोनों में होगा वही एचसीएफ होगा। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 1 2 ले लेंगे, इसमें से 1 2 ले लेना है, हो गया। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है, 1 2 और ले लेंगे, यहाँ से मिल गया। आप देखिए यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, 101 इसमें है तो 101 इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं, मतलब ये सब नहीं होगा। तो आपका आंसर तैयार है, 2 दूनी 4, ये आपका एचसीएफ निकला है, एचसीएफ हो गया। अब अगले वाला देखिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में देखिए यहाँ इस दोनों में से 1 2 आया है तो इसको 1 लिख लीजिए, अब इस दोनों में से 1 आया तो इसको लिख लीजिए। अब इस सबको नहीं लिखना है, ये हट गया। अब हमें ये सबको लिखना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इधर हो गया। अब बच गया 101, तो लिख लीजिए गुने 101, यहाँ बराबर यहाँ लिख लीजिए। इसको गुना कीजिएगा, ऐसे गुना कीजिएगा
2 दूनी 4, रुक रुक के गुना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया ऐसे गुना कर लीजिएगा। 32 तिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96। और 96 को 101 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 96, 96। ये हो गया आपका LCM। देखिए कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का क्लास आप लोगों को सबसे बेटर लगा होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।